प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो। हे प्रिय भक्तों, आज भादो माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज शुक्र प्रदोष व्रत है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत करने से सभी प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है, सभी प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। किसी भी कारणवश अगर आप यह व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना जरूर करनी चाहिए और साथ ही कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इस समय भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने भवन में नृत्य कर रहे होते हैं और अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। सभी देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे होते हैं। ऐसे में जो भी भक्त त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में अर्थात प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, शिव मंदिर में दीपदान करते हैं, भगवान को बेलपत्र अर्पित करते हैं और कथा श्रवण करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए प्रदोष काल की पूजा अत्यंत आवश्यक है और साथ ही कथा सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान भी मिलता है। तो आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, विदर्भ राज्य में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह रानी की सेवा किया करती थी और उसका पति देवव्रत राजा की सेवा किया करता था। रानी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम धर्मगुप्त रखा गया। ब्राह्मणी रानी की सेवा करती थी, इसीलिए उसे राजकुमार धर्मगुप्त को पालने का भी काम सौंप दिया गया। ब्राह्मणी राजकुमार धर्मगुप्त से अपने पुत्र की तरह ही प्यार करती थी, अपना पुत्र ही मानती थी। राजकुमार भी ब्राह्मणी को दूसरी मां मानते हुए पूरा आदर देता था और ब्राह्मणी को गुरु माता कहता था। क्योंकि वह राजकुमार था, इसीलिए शीघ्र ही उसे राज्य का युवराज घोषित कर दिया गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम शुचिव्रत रखा। राजकुमार धर्मगुप्त शुचिव्रत को छोटे भाई की तरह ही स्नेह देता था, प्यार करता था। शुचिव्रत भी राजकुमार धर्मगुप्त को बड़े भाई का स्थान देता था, बड़े भाई की तरह ही मान देता था। ब्राह्मणी भी दोनों को समान रूप से अपना पुत्र मानती थी और दोनों पर समान रूप से ममता लुटाती थी। लेकिन राज्य का जो मंत्री था वह बहुत ही कुटिल था। उसकी राजगद्दी पर बुरी नजर थी, परंतु वह ब्राह्मण देवव्रत के कारण राजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। परंतु वह ब्राह्मण से नाराज रहने के कारण ब्राह्मण के हर काम में टांग अड़ाता रहता था और ब्राह्मण देवव्रत को परेशान करता रहता था, जिसके कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों दुखी रहते थे। एक बार शत्रु राजा ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। मंत्री तो पहले से ही गद्दार था। जैसे ही उसको अवसर मिला, वह शत्रु से जाकर मिल गया और उसने राज्य की सेना की सारी गुप्त जानकारियां शत्रु को दे दी, जिससे शत्रु राजा जीतते हुए राजमहल तक पहुंच गया। ब्राह्मण देवव्रत राजा की रक्षा करते हुए मारा गया, परंतु फिर भी वह राजा को बचा नहीं पाया। शत्रु राजा ने राजा और रानी को मारकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। कुटिल मंत्री राजकुमार धर्मगुप्त और ब्राह्मणी को मारने के लिए ढूंढने लगा। ब्राह्मणी को जब इसकी सूचना मिली तो वह अपने बड़े पुत्र राजकुमार धर्मगुप्त और अपने छोटे बेटे शुचिव्रत को लेकर जंगल में जाकर छुप गई। घोर विपत्ति के कारण दुखी होकर वह अपनी व अपने पुत्रों की रक्षा के लिए पुत्रों को साथ में लेकर जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहने लगी, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं था। कभी भिक्षा मांगकर तो कभी कंदमूल फल खाकर वह अपना और पुत्रों का निर्वाह करने लगी। पास में ही शांडिल्य मुनि का एक आश्रम था। एक दिन वह अपने दोनों पुत्रों के साथ उनके आश्रम में जा पहुंची और ऋषि को दंडवत प्रणाम करके अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगी, जिसे सुनकर मुनि को उन पर दया आ गई और उन्होंने ब्राह्मणी को 1 वर्ष तक प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत करने को कहा।
इस व्रत को करने से भगवान शंकर भोलेनाथ की तुम पर कृपा दृष्टि होगी। वह प्रसन्न होकर तुम्हारे दुख और दरिद्र को दूर करके तुम्हारे जीवन को सुखी बनाएंगे। शांडिल्य ऋषि कहने लगे कि प्रदोष व्रत की पूजन का विधि विधान तो बहुत बड़ा है, परंतु श्रद्धा भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार विश्वास रखकर व्रत को करने से भी भगवान भोलेनाथ की तुम पर शीघ्र ही कृपा होगी और तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए ब्राह्मणी ने ऋषि के वचन पर अटूट विश्वास रखते हुए श्रद्धा भाव और अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत करना शुरू कर दिया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब मैं तुमको आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। कुछ समय बीत जाने पर ब्राह्मणी का छोटा लड़का शुचिव्रत तालाब में स्नान करने गया था, तो भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में सोने की मुद्राओं से भरा हुआ एक कलश दिखाई दिया। वह स्वर्ण कलश को लेकर अपनी माता के पास जा पहुंचा। वह माता को कलश देता है तो माता कहती है, तुम दोनों भाई आपस में आधा आधा बांट लो। फिर बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, इस धन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है माँ, इसीलिए मैं यह धन नहीं लूंगा। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त होगा। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन दोनों भाई घूम रहे थे और घूमते घूमते वन के बीच में जा पहुंचे। वहां उन्हें अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं अटखेलियां करती हुई दिखाई दी। उन सब को देखकर शुचिव्रत बोला, मैं स्त्रियों के बीच में नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर वह उसी स्थान पर रुक गया। बड़ा भाई धर्मगुप्त उन कन्याओं के समूह में जाकर पहुंच गया। उसके स्वरूप को देखकर उनमें से एक गंधर्व कन्या ने उससे एक प्रश्न किया कि आप कौन हैं? इस वन में आपका आगमन कैसे हुआ? फिर राजपुत्र धर्मगुप्त बोला, मैं विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता की हत्या करके शत्रुओं ने हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया है, इसीलिए मेरी रक्षा के लिए गुरु माता मुझे और उनके पुत्र को साथ लेकर यहाँ वन में रहती हैं। अब आप अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रवक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावना जान ली है कि आप मुझ पर अनुरक्त हैं। मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया होगा। ऐसा कहकर गंधर्व पुत्री ने राजपुत्र के गले में अपनी मणिमाला डाल दी। तब राजपुत्र बोला, हे सुमुखी, मैंने तुम्हारा यह प्रणय उपहार प्रेम से स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं तो बहुत ही ज्यादा निर्धन हूँ। मेरा तुम्हारा विवाह किस प्रकार हो सकेगा? तब अंशुमति बोली, हे राजपुत्र, आप कोई चिंता ना करें। मेरे माता पिता आपको देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति भी दे देंगे। कल सुबह ही आप यहाँ अवश्य आना। इतना सुनकर राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा लेकर अपने घर को आ गया और घर आकर सारी बातें अपनी माता को बता दी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दूसरे दिन सवेरे राजपुत्र भगवान शिव की पूजा करके अपने भाई शुचिव्रत को साथ लेकर उस वन में गया। उधर वह गंधर्व कन्या अंशुमति भी अपने पिता विद्रवक को अपने साथ लेकर वहां जंगल में आती है। गंधर्व राज राजपुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम मेरी पुत्री के योग्य श्रेष्ठ वर हो। गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और दहेज में हीरे, मोती, सोना, चांदी, हाथी, घोड़े, लाव लश्कर और अनेक दासियां दी और शत्रु को परास्त करने के लिए अपनी सेना देने का वचन भी दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व राज से सेना लेकर अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्राह्मणी और शुचिव्रत के साथ शिव जी की पूजा करके शत्रु पर आक्रमण कर दिया। शीघ्र ही उसे विजय प्राप्त हो गई और उसने शत्रु राजा और कुटिल मंत्री को मारकर अपने राज्य पर फिर से अधिकार कर लिया। गंधर्व राज ने अपना वचन पूरा करके धर्मगुप्त को विदर्भ देश का राजा बना दिया।
धर्मगुप्त ने राजा बन जाने पर अपने छोटे भाई शुचिव्रत को मंत्री तथा गुरु माता को राजमाता के पद पर सुशोभित कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव जी की कृपा से वे सभी आनंद से रहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से इस प्रदोष व्रत को करेगा तथा शिव जी का पूजन अभिषेक करेगा, रात्रि जागरण करेगा, कथा सुनेगा, महादेव जी उनके सारे कष्ट हर लेंगे और अपने लोक में अवश्य ही स्थान देंगे। हे भगवान शिव और माँ पार्वती, कथा सुनने वाले सभी शुद्धिजनों की मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोली शिव पार्वती की जय। हे प्रिय भक्तों, अब सूत जी महाराज शुक्र प्रदोष व्रत कथा को आगे सुनाते हुए बोले कि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार माणिकपुर नगर में 3 मित्र रहते थे। एक था राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु गौना शेष रहा था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे मित्र, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। और उसके मित्रों ने उससे कहा कि तुम अपनी पत्नी को उसके मायके से क्यों नहीं लेकर आते। धनिक पुत्र ने जब यह सुना तो उसने अपनी पत्नी को तुरंत लाने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन धनिक ने अपने माता पिता से अपनी पत्नी को लाने के लिए इजाजत मांगी। तो उसकी बात को सुनकर उसके माता पिता हैरान होते हुए बोले कि बेटा, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, इसीलिए अभी बहू को लाना उचित नहीं है। कुछ दिन ठहर जाओ, फिर लेकर आना। लेकिन धनिक पुत्र माना ही नहीं। वह तो अपनी पत्नी को ससुराल से लाने के लिए पहुंच गया। ससुराल में धनिक की खूब आवभगत की गई, खूब सेवा की गई। धनिक ने अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए कहा तो उसके सास ससुर बोले कि बेटा, अभी तो शुक्र अस्त हो रहा है, ऐसे में लड़की को विदा नहीं करते। कुछ दिन रुक जाओ, फिर लेकर चले जाना खुशी खुशी। लेकिन धनिक पुत्र वहां भी जिद पर अड़ा रहा और अपनी पत्नी को लेकर वहां से विदा हो गया। धनिक पुत्र और उसकी पत्नी जब अपने घर से जा रहे थे तो अचानक बैल तेजी से भागने लगे। रास्ते में पड़े पत्थर से टकराने से गाड़ी का पहिया टूट गया। फलस्वरूप पत्नी को काफी चोट आई। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते में गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धन, आभूषण और वस्त्र छीन लिए। तो भक्तों, किसी तरह से वे घर पहुंचे। दूसरे ही दिन घर में धनिक पुत्र के बिस्तर पर सांप चढ़ गया और उसे डस लिया। सेठ ने बड़े बड़े चिकित्सक बुला लिए, मगर कोई भी चिकित्सक जहर उतारने में सफल नहीं हुआ। दूर दूर से सपेरे बुलाए गए, लेकिन कोई भी धनिक पुत्र को बचा नहीं सका। धनिक पुत्र की मृत्यु हो गई। उसी समय पंडितों ने सेठ जी को एक बात बताई कि आपके बेटे ने शुक्र अस्त होने पर बहू को विदा कराकर लाने की जो भूल की है, यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बहू शुक्रवार प्रदोष व्रत करे तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे, तो शुक्र देवता की अनुकंपा से, भगवान शिव की महिमा से तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित हो सकता है। अब क्या था, सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को वापस उनके ससुराल भेज दिया। पत्नी ने घर पहुंचकर शुक्र प्रदोष व्रत किया और पूजा पाठ किया। उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र देवता से, भगवान शिव से क्षमा मांगी। फलस्वरूप धनिक पुत्र, उसका पति, जीवित हो उठा। धनिक पुत्र के जीवित हो जाने से घर में खुशियां भर गई। उधर धनिक के माता पिता ने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। हे प्रिय भक्तों, शुक्र के उदय होने पर धनिक अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्र प्रदोष का व्रत विधि विधान से करते हुए शुक्र की पूजा करने लगे। उनके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। भगवान शिव तथा माता लक्ष्मी की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए।
परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए शुक्र देवता की जय। गंगा मैया की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार शिवजी और माता पार्वती पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। माता पार्वती सभी को ध्यान से देख रही थी। सभी भक्त हर हर गंगे का जाप करते हुए गंगा में डुबकी लगा रहे थे। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि हे प्रभु, सभी श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन इस स्नान के बाद भी उनके पाप नष्ट नहीं होते। इनके जीवन में दुख कैसे दूर होगा? क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं है जिससे भक्तों के पाप नष्ट हो सके? फिर शिवजी ने कहा कि हे देवी, गंगा में अब भी वही सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने गंगा में स्नान ही नहीं किया, तो लाभ कैसे मिल सकता है? माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप कैसी बातें करते हो? सभी ने स्नान तो किया है, अभी तो इनके शरीर भी भीगे हुए हैं। फिर शिव जी बोले, इन सभी लोगों ने गंगा में नहीं, सिर्फ जल में डुबकी लगाई है। इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझाता हूँ। अब क्या था? अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई। गंगा नदी की ओर जाने वाले रास्ते में बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें गंदा पानी भर गया। वहां शिव जी एक बूढ़े के रूप में और माता पार्वती एक सामान्य स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। शिव जी ने माता पार्वती को समझाया कि मैं इस गड्ढे में गिर जाऊंगा। कुछ देर में यहाँ से गंगा स्नान करके हजारों श्रद्धालु जाएंगे। तुम उनसे मुझे इस गड्ढे में से निकालने के लिए मदद मांगना और उनसे कहना कि मुझे वही व्यक्ति हाथ लगाएगा जो निष्पाप हो। अगर किसी पापी ने मुझे हाथ लगाया तो वह भस्म हो जाएगा। इस तरह समझाकर शिव जी बूढ़े व्यक्ति के रूप में उस गड्ढे में गिर गए। बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। गड्ढे के पास ही बैठी स्त्री भी लोगों से मदद मांगने लगी कि उसके पति गिर गए हैं, उन्हें कोई गड्ढे से निकालने में मदद करें। काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब लोग बूढ़े को गड्ढे से निकालने के लिए आगे बढ़ते तो स्त्री उनसे कहती कि इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो, वरना वह भस्म हो जाएगा। यह सुनते ही सब लोग पीछे हट जाते। सभी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि इनकी मदद करने के चक्कर में हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। ऐसा सोचकर लोग वहां से निकल गए। गंगा स्नान करके लोग आ रहे थे, लेकिन कोई भी बूढ़े की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे ही शाम हो गई। तभी शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, देखा, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं आया जिसने आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया हो। तभी वहां पर एक युवक आया। वह हर हर गंगे का जाप कर रहा था। उसने बूढ़े को गड्ढे में फंसा देखा तो वह मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तभी पार्वती रूपी स्त्री ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो निष्पाप हो। क्या तुम पूरी तरह से निष्पाप हो? उस व्यक्ति ने कहा कि हे माते, आपको मेरे निष्पाप होने पर संदेह क्यों है? मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। गंगा में नहाने के बाद भी पाप रहते हैं क्या? आस्था के साथ गंगा स्नान से मैं पूरी तरह पवित्र हो गया हूँ। मेरे सभी पाप धुल गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इतना बोलकर युवक ने बूढ़े को गड्ढे से बाहर निकाला। शिव जी और माता पार्वती उस युवक से बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। माता पार्वती समझ गई कि हजारों लोगों में से एक व्यक्ति ने ही आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया है, बाकी सब सिर्फ स्नान करते हैं। इसीलिए उनके पाप नहीं धुलते और जीवन में पाप बने रहते हैं। इस कथा का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी व्रत कर रहे हैं तो गंगा स्नान करने जाएं तो पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करें, यह सोचकर कि मैं स्नान कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरे पाप धुल जाएंगे, मैं पाप मुक्त होकर भगवान की पूजा कर रहा हूँ। तो प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, शिव पार्वती की जय। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं पीपल देव की बड़ी ही पावन कथा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाया करती थी।
जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाया करती थी, उस पर माँ लक्ष्मी निवास करती थी। एक दिन माँ ने साहूकार की बेटी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और अपने पिता से सारी बात कह डाली। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से मित्रता करने के लिए हाँ कह दिया। दोनों अच्छे मित्र बन गए। दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातचीत करने लगे। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया। उन्होंने उसे अनेक तरह का भोजन खिलाया। उसे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाकर विधि पूर्वक उसे वहां से विदा किया। जब साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी के घर से वापस लौटी तो माँ लक्ष्मी ने उसे एक प्रश्न पूछा कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह उदास हो गई। उसने सोचा कि लक्ष्मी जी ने मुझे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन करवाया, सोने चांदी के आसन पर बैठाया, सोने के गिलास में पानी दिया, चांदी की कटोरी में खीर खिलाई, लेकिन मैं उन्हें क्या कर सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसे डर लगने लगा कि क्या वह अपने मित्र का अच्छे से स्वागत कर पाएगी या नहीं। यह सोचकर वह मन ही मन बहुत ही दुखी हो गई। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी को समझाया कि तुम तुरंत मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उनका स्मरण करो। पिता की यह बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उड़ रहा था। अचानक वह हार साहूकार की बेटी के सामने गिर गया। अब साहूकार की बेटी ने जल्दी से वह हार बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर बाद भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आए। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उनकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी बहुत खुश हुई और उन्होंने उसकी सारी पीड़ा को दूर कर दिया। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी धनवान हो गए और धनवान की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने साहूकार की बेटी को दिया, साहूकार को दिया, उस प्रकार अपने सभी भक्तों को देना। कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वालों को देना। जय माँ लक्ष्मी। हे प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं अगली कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी बहू रोज भोजन करते समय कथा कहानी सुनाती थी। एक दिन उसने अपनी सासू को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे तो अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर जेठानी से कहा कि हे जेठानी जी, आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननंद को कहानी सुनने को कहा तो उसने भी मना कर दिया और उसने कहा मुझे कहीं जाने की तैयारी करनी है। फिर क्या था, वह राजा के पास भी गई और राजा से बोली, हे महाराज, आप मेरी कहानी सुन लीजिए। मेरी कहानी कोई नहीं सुन रहा, आप ही सुन लो। तो राजा ने कहा, मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देखकर उसकी सास भी भाग कर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू उन्हें मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है, तब वह कहती है कि आप कैसे चलोगी, आपको तो अभी खाना बनाना है, तो उसको भी वह मना कर देती है। फिर देवरानी आती है कि मैं चलती हूँ। फिर वह उसे बोलती है कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो। ननंद आती है तो उसको भी कहती है कि तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वह करो। अब राजा आते हैं और कहते हैं कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू कहती है तुम्हें तो कारोबार राजपाट संभालना है, सो उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है, बहन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तब बहू कहती है, हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने पूरे माह मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगे। तभी रास्ते में ही बहू को अभिमान हो गया
कि मैंने पूरे माह व्रत किया और कहानी कही, इसीलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचते जा रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा, भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर भगवान बोले, तुम्हें अभिमान हो गया है, इसीलिए तू यहीं धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक दीपावली तक व्रत करोगी और कथा कहानी कहोगी, सुनोगी, तभी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हे विष्णु जी, हे लक्ष्मी माता, आप अपने सभी भक्तों को वैकुंठ का वास देना। जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। आइए अब गणेश जी की मनोकामनाओं को पूरा करने वाली कथा का श्रवण करते हैं। गणेश जी की कथा के बिना कोई भी पूजा पाठ व्रत कथा पूरा नहीं माना जाता। ओम श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसके एक बेटा और बेटे की बहू थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन वह हमेशा गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश जी उससे बहुत प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई को बोले कि मैं तेरे पूजा पाठ से बहुत खुश हूँ, जो तुझे वर मांगना है मुझसे मांग ले। तो बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तो मांगना नहीं आता। तो गणेश जी ने कहा कि तू अपने बेटे बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे के पास गई और उसे गणेश जी की सारी बात बताई कि गणेश जी मुझे वर देना चाहते हैं कि मैं क्या वर मांगू। तो बेटे ने कहा कि माँ, धन दौलत मांग लो। फिर वह अपनी बहू से पूछने गई तो बहू ने बोला कि सासू जी पोता मांग लो। फिर बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीजें मांग रहे हैं। यह सोचती हुई वह पड़ोसन के पास गई। फिर उसने पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे गणेश जी ने कहा है कि कुछ वर मांग लो। बेटा तो कहता है कि धन मांग लो, बहू कहती है पोता मांग लो। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी, इसीलिए तू आंख मांग ले। उस बुढ़िया माई ने उस पड़ोसन की बात भी नहीं मानी। घर जाकर उसने सोचा कि बेटा बहू खुश हो जाएं, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग लो। तब बुढ़िया माई बोली कि आंख दे जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे, सुहाग दे निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता पड़पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई, तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, परंतु सब इसी प्रकार होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कथा को कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनते हैं विघ्न हर्ता श्री गणेश जी की बड़ी ही पावन, पवित्र और चमत्कारी कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर जब वह पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तब भाभी ने उससे पूछा कि हे ननद जी, पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने अपनी भाभी को जवाब दिया कि क्या बताऊं, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आई, तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ जाया करते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर
सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ कर दिया गया है। वह आगे बढ़ती है तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। उसने गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज लगा दी, हे पुत्री, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर देती हूँ। फिर वह 7 खेजड़े की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहां तो कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठकर रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। अब देखिए भगवान गणेश जी का चमत्कार। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला कि बहना, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, अरे मेरे प्यारे भैया, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश जी महाराज, हे शिव शंकर, जैसे आपने उस बहन के भाई को जीवित किया, उसके प्राणों की रक्षा की, उस पर दया बरसाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर दया बरसाना। जय माँ पार्वती। ओम नमः शिवाय। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन 4 लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत छड़ानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे।
त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लई त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, ता पर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कील कल्याण। ओम नमः शिवाय।